द पुश पुल सर्किट एंड क्लास बी ऑपरेशन। पुश पुल सर्किट उसमें हम कंसिडर कर रहे हैं एक से ज्यादा एम्पलीफायर्स, और इसमें पावर एम्पलीफायर्स हम कंसिडर करते हैं 3 टाइप्स हमने कंसिडर की थी। एक होता है क्लास ए एम्पलीफायर जिसमें क्यू पॉइंट लाई करता है एट द मिड पॉइंट एक्टिव रीजन के ऊपर। दूसरा क्लास बी एम्पलीफायर, यहाँ पे क्यू पॉइंट लाई करता है एट द कट ऑफ रीजन। और सी, उसमें क्यू पॉइंट जो है वो लाई करता है दैट इज ऑन द कट ऑफ रीजन। बी पे नियर द कट ऑफ होता है एंड सी पे बियॉन्ड या एट द कट ऑफ रीजन लाई करता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट क्लासिफिकेशन द एफिशिएंसी ऑफ दीज पावर एम्पलीफायर आर डिफरेंट। इसकी एफिशिएंसी जो हम कंसीडर करते हैं ये 50% होती है, ठीक है। ये सेकंड वाला इसकी इससे ज्यादा कंसीडर 76 समथिंग 76.8 तक इसकी एफिशिएंसी होती है। और क्लास सी एम्पलीफायर जो है, क्लास सी एम्पलीफायर की एफिशिएंसी जो है वो बेटर देन ए एंड बी एम्पलीफायर समथिंग 80 अप्रोक्सीमेटली 80 और 83 के अराउंड कंसीडर की जाती है। अब इन क्लास इन 3 क्लास एम्पलीफायर्स में एक और एम्पलीफायर एग्जिस्ट करता है दैट इज द AB power amplifier. AB power amplifier is a combination of A amplifier and B, class A and class B amplifier. अब इसकी कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि जो पावर एफिशिएंसी है वो लाई करती है ग्रेटर देन A एम्पलीफायर बट लेस देन B एम्पलीफायर। ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो इसमें क्यू पॉइंट जो है नाइदर वो मिड पॉइंट के ऊपर लाई करता है नाइदर बिल्कुल कट ऑफ के ऊपर लाई करता है, ठीक है। तो अगर हम मूव करवा दें क्यू पॉइंट को टूवर्ड्स इन द फ्रॉम द सेंट्रल रीजन से मूव करवाते हैं टूवर्ड्स द कट ऑफ, तब आपके पास अनसिमेट्रिक टाइप की आउटपुट आएगी। अनसिमेट्रिक टाइप की आउटपुट किस तरह आएगी, यहाँ पे आप ट्रांसफर कर्व देख रहे हैं। इस ट्रांसफर कर्व में अगर यहाँ पे एक्टिव रीजन के इन बिटवीन मिड पे हम लाई करते हैं फॉर द क्लास ए एम्पलीफायर, लेकिन अगर इसको शिफ्ट करवा दिया जाए कि नियर द कट ऑफ, तो अब ये कट ऑफ के करीब जाने की वजह से इसमें ये जो हमने इनपुट सप्लाई की ये साइकिल सप्लाई किया, इस साइकिल की वजह से ये पॉजिटिव साइकिल अपेयर हो गया है आउटपुट के अंदर। लेकिन ये जो आपका नेगेटिव साइकिल है ये क्योंकि लाई कर रहा है बियॉन्ड द कट ऑफ, बियॉन्ड द कट ऑफ की वजह से लाई करता है, तो यहाँ पे वो कुछ पोर्शन अपेयर हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्यू पॉइंट को अगर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कट ऑफ देन वी आर प्रोड्यूसिंग इवन टाइप ऑफ हार्मोनिक्स। इवन हार्मोनिक्स उसमें क्रिएट हो रही है एक ट्रांजिस्टर के अंदर। अब इसमें एफिशिएंसी किस तरह से इंक्रीज करती है कि अगर आपके पास मैक्सिमम इसमें रीजन है ये यहाँ से यहाँ तक का, अगर जब आप यहाँ पे क्यू पॉइंट को कंसीडर कर रहे होते थे तो इस पॉइंट पे कंसीडर करने की वजह से आपके पास सिर्फ इतना रीजन होता था, इतनी आप आईसी आउटपुट आपको इसमें से मिल सकती है। लेकिन अगर आपका क्यू पॉइंट बिलो दैट चला जाए, नियर द कट ऑफ चला जाए कि आपके पास मोर स्पेस है, तो जितनी ज्यादा आप आईबी को इंक्रीज करेंगे उसी रेट से आपका आईसी इंक्रीज होगा। सो करेक्टिव करंट जब इंक्रीज होगा फॉर एनी वन साइकिल तो हम इसे कहेंगे ये सी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। लेकिन प्रॉब्लम जो है दीज इवन हार्मोनिक्स, इवन हार्मोनिक्स जो उसके अंदर इसमें आउटपुट डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो रही है इवन हार्मोनिक्स की, इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए किस तरह से इनको एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए और पावर को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हम इसको रिप्लेस करेंगे विद अ क्लास ए बी एम्पलीफायर। अब क्लास ए बी एम्पलीफायर क्या है, क्लास ए बी एम्पलीफायर में अब यहाँ पे जैसे एक ट्रांजिस्टर को हमने कंसीडर किया हुआ है, इंस्टेड ऑफ वन हम यहाँ पे एक और ट्रांजिस्टर अप्लाई करेंगे और वो ट्रांजिस्टर इस तरह से अप्लाई करेंगे कि उसको बाइसिंग जो है उसके बेस को जो इनपुट मिल रही है वो उसकी पोलैरिटी ऑपोजिट हो, यानी एट वन टाइम एक ट्रांजिस्टर वर्क करेगा
एंड यू आर, या हम कंसीडर कर सकते हैं फॉर वन हाफ साइकिल एक ट्रांजिस्टर वर्क करेगा, फॉर अनदर हाफ साइकिल सेकंड ट्रांजिस्टर वर्क करेगा। इसलिए कंप्लीट साइकिल के लिए आपके पास ट्रांजिस्टर कर्व आ सकती है। और हम इसमें पोलैरिटी के लिहाज से अगर लिखेंगे तो आपकी ट्रांजिस्टर कर्व की वो कंसीडर करेंगे, यहाँ पे कहीं आप कंसीडर करते हैं कि ये आपकी ट्रांसफर कर्व लाई कर रही है फॉर द, वो भी बिल्कुल सिमिलर होगी जिसमें हम ट्रांसफर कर्व का जो है वो कंसीडर कर रहे हैं Q पॉइंट दैट इज नियर द कट ऑफ। इफ दिस इज द कट ऑफ, उसमें ये अगर Q1 है तो ये Q2 है, और इनकी पोलैरिटी जो है एक दूसरे से ऑपोजिट है। अगर इसके सर्किट को देख लें कि किस तरह का उसका सर्किट होगा, तो इसके सर्किट कंसीडर करते हैं कि आपके पास ये एक एम्पलीफायर, we are considering again common emitter transistor as an amplifier। ये एम्पलीफायर है जिसको दो रेजिस्टर्स वही R1 एंड R2 जो कि हमने इससे ही कपल करेंगे। इसकी हम ऑपोजिट पोलैरिटी इमिटर को कंबाइन कर दिया ताकि दोनों जो हैं वो ग्राउंड हो सके, दोनों को ग्राउंड कर दिया। ठीक है, इसकी आउटपुट यहां से मिलेगी और इसकी आउटपुट यहां से सप्लाई होगी, और ये आउटपुट सप्लाई होगी इस सर्किट के अंदर। अच्छा, इन दोनों को जो बाइसिंग प्रोवाइड करनी है वो बाइसिंग किस के थ्रू करेंगे, इस R1 और R2 जो है वो बाइसिंग प्रोवाइड करेगा इन दोनों सर्किट्स को। अगर इसको हम कंसीडर कर लें कि यहाँ पे हम बाइसिंग जो है अपवर्ड दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने बाइसिंग प्रोवाइड कर दी VCC के थ्रू, ये बाइसिंग प्रोवाइड हो रही है, और जो आउटपुट है वो अपेयर हो रही है। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा दिए, ये उसकी ट्रांसफार्मर T2, ये उसकी प्राइमरी कॉइल है और ये इसकी सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस ये डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट, इस ट्रांजिस्टर को भी बाइसिंग जो है वो थ्रू VCC मिल रही है। इनपुट उसको सप्लाई की जा रही है, एक और ट्रांसफार्मर अटैच किया हुआ है जिसको हम कंसीडर कर लें T1। यहाँ पे ये जो T1 है ये सप्लाई कर रहा है, ये किसके साथ अटैच है, विद द बेस। बेस ऑफ द टू रेजिस्टर्स। ठीक है, ये बेस किससे सप्लाई की जाएगी कि अगर इनपुट सिग्नल, अगर हम कंसीडर करते हैं ये ट्रांसफार्मर जो है वो अल्टरनेटिंग टाइप का सिग्नल प्रोवाइड करेगा टू द बेस। अगर फॉर कंसीडर करते हैं ये सिग्नल आ रहा है तो इसके पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये जो Q1 है इट विल बी फॉरवर्ड बाइस, while Q2 will be in reverse bias। यहाँ हम कंसीडर कर सकते हैं ये फॉरवर्ड बाइस में होगा और ये कट ऑफ में होगा, ये सैचुरेशन में चला जाएगा, ये कट ऑफ में चला जाएगा, ये एक्टिव होगा, ये नॉन एक्टिव होगा। हम कंसीडर करते हैं फॉर दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पे जो है आउटपुट उसको प्रोवाइड की जाएगी। अब दोनों के लिए ट्रांसफर कर्व हमने सेम वही कंसीडर किया है, नियर टू द कट ऑफ रीजन हमने ट्रांसफर कर्व को अप्लाई किया हुआ है, ट्रांसफर Q पॉइंट को अप्लाई किया हुआ है। तो इससे जो हमें आउटपुट रिसीव हो रही है
आउटपुट रिसीव फॉर, वो किस तरह से हो रही है, वो इट इज लाइक इवन हार्मोनिक्स की फॉर्म में आउटपुट रिसीव होगी। अगर हम कंसीडर करते हैं कि ये अगर हमारी इनपुट है, ये बेस को ऊपर इनपुट मिल रही है फॉर दिस, ये हमारी इनपुट है, तो आउटपुट हमें इससे किस तरह से हासिल हो रही है, आउटपुट हमें इससे हासिल हो रही है एक इवन हार्मोनिक्स की फॉर्म में। इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके दिखाते हैं। इस तरह की हमें आउटपुट मिल रही है। सिमिलरली फॉर द नेगेटिव साइकिल में Q1 जो है वो वर्क नहीं करेगा, इनएक्टिव हो जाएगा, और जबकि आपका Q2 जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं इसको आउटपुट किस तरह से मिलेगी, अगर ये आपका साइकिल है ऑपोजिट की फॉर्म में हमने देखी, इसको जो पोलैरिटी मिल रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रही है, तो उसके लिहाज से इसकी जो आउटपुट होगी वो आउटपुट यहां से और ये इसकी आउटपुट इसको सप्लाई होगी। तो यहाँ आउटपुट जो मिल रही है T2 को, वो कॉम्बिनेशन ऑफ Q1 एंड Q2 आउटपुट है। तो जब ये दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ Q1 एंड Q2 आउटपुट में, तो हमें आउटपुट में जो है डिस्टॉर्शन फ्री सिग्नल मिलेगा, क्योंकि डिस्टॉर्शन जो है वो आपकी रिमूव हो जाएगी। वो रिमूव किस तरह होगी, ये कंसीडर कर रहे हैं कि एक जो आपका Q1 है वो सप्लाई कर रहा है आउटपुट, आपको इस तरह से आउटपुट सप्लाई कर रहा है, जबकि Q2 जो है वो आउटपुट सप्लाई कर रहा है, उसकी आउटपुट है इस तरह से। तो आउटपुट जो है वो किस तरह से होगी, इट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। रिजल्टेंट की फॉर्म में देंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी आउटपुट जो है वो सेम एज द वेव ऑफ इनपुट शिफ्ट, शेप ऑफ द वेव जो है वो सेम हो जाएगी। तो एफिशिएंसी ऑफ क्लास ए एंड बी एम्पलीफायर जो है वो इंप्रूव इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वन ट्रांजिस्टर हमने दो ट्रांजिस्टर को यूज किए हैं जो कि डिफरेंट ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है। तो एक वक्त में फॉर वन पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, या फॉर वन हाफ साइकिल एक एक्टिव होगा दूसरा इनएक्टिव होगा, फिर अदर हाफ साइकिल जो पहले एक्टिव था वो इनएक्टिव हो जाएगा और दूसरा एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह ये हम कहेंगे दिस इज अ पुश एंड पुल सर्किट, तो कि एक को पुश कर दिया जाएगा कि वो सैचुरेशन में चला जाए और वो एक्टिवली उसमें का आउटपुट प्रोड्यूस करे, जबकि दूसरे को पुल कर दिया जाएगा आउट ऑफ दिस और वो कट ऑफ रीजन में रहे और इनएक्टिव रहे। सो ओवरऑल एफिशिएंसी आपके पास इस तरह की फॉर्म में आ जाएगी। अब इसमें अगर हम कंसीडर करें इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक्स की फॉर्म में अगर इसको कंसीडर करें, तो पहला जो आपका सर्किट है वो किस तरह से प्रोवाइड कर रहा है और सेकंड वाला किस तरह से हार्मोनिक्स प्रोवाइड कर रहा है, उसकी ड्रॉ करके देखते हैं। अब कंसीडर कर रहे हैं कि ये फर्स्ट ये है Q1 के लिए और ये Q2 के लिए। ठीक है, दो आपके पास ट्रांजिस्टर लाई कर रहे हैं। अच्छा, इनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में जो सेकेंड हार्मोनिक्स लाई कर रहा है, सेकेंड हार्मोनिक्स इज लाइंग लाइक दिस, ठीक है। अब ये जब सेकेंड हार्मोनिक इस तरह से लाई करेगा तो आपको आउटपुट पे कितना मिलेगी, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन, ये यहाँ नीचे से स्टार्ट हो रहा है तो ये इसके ऊपर से हो रहा है, इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये इसके इन बिटवीन साइड बनेगा और वो इंक्रीज करेगा क्योंकि दोनों जो है इस वक्त पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये इंक्रीज कर रहे हैं। फिर जब दोनों डिक्रीज कर रहे हैं
यहाँ पे देखिए दोनों डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो डिक्रीज करेगा। यहाँ पे वो ज्यादा डिक्रीज करेगा। और ये लेवल जहाँ पे फंडामेंटल हार्मोनिक ऑपोजिट में है और ये वाला जो है आपका वो इंक्रीजिंग में है, तो इसमें इंक्रीज आएगी, लेकिन कितनी कैसी होगी, वो लेस इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये आपको फंडामेंटल हार्मोनिक नजर आ जाए, तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म होगी। यहाँ हम ये कंसीडर करते हैं, अगर इसको सिंपल ड्रॉ करके देखें तो आपको आईसी जो मिल रही होगी वो होगी इस तरह की फॉर्म में आईसी आपको अवेलेबल होगी, इन दो हार्मोनिक्स से एसोसिएटेड, जिसमें एक ये ऐसे फर्स्ट है और ये इसका सेकंड हार्मोनिक उसमें कंसीडर किया हुआ। इसी तरह सिमिलरली ये Q1 के लिए कंसीडर की लिए, तो Q2 के लिए भी सेम यही चीज होगी। इसके अंदर फंडामेंटल हार्मोनिक्स कंसीडर कर रहे हैं, ये सेम फंडामेंटल हार्मोनिक इसके अंदर लाई कर रहा है, और बल्कि इसमें ऑपोजिट लाई कर रहा है, क्योंकि उसकी पोलैरिटी जो होगी वो ऑपोजिट लाई करेगी। ठीक है, क्योंकि कंबाइन हमने कैसे किया हुआ है कि उसको सिग्नल जो मिल रहा है वो ऑपोजिट पोलैरिटी, तो उसका फंडामेंटल हार्मोनिक इस तरह से होगा। ठीक है, और उसके अंदर जो लाई करेगी जो कि सेकंड हार्मोनिक्स उसके अंदर लाई करेगी वो होगी ऐसे करके। ठीक है, इन दोनों का इस तरह से कॉम्बिनेशन होगा, तो आपकी आउटपुट में क्या मिलेगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को, कितना कैंसिल आउट करेंगे, थोड़ा सा इसमें कैंसिल होगा, थोड़ा सा हमें आउटपुट की रेंज में यहाँ पे हमें लेस सिग्नल मिलेगा, जबकि यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ एक ही पॉजिटिव साइकिल की तरफ जा रहे हैं, तो आपको ये लार्जर सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट हार्मोनिक और ये इसका सेकेंड हार्मोनिक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट में आउटपुट आपको फॉर Q2 ये मिलेगी एंड फॉर Q1 ये मिलेगी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है इट विल फॉर्म अ वेव फॉर्म इन पुश एंड पुल सर्किट, और अगर हम फर्दर Q पॉइंट को मूव कर दें टुवर्ड्स द कट ऑफ, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस आईसी विल इंक्रीज। जब आईसी का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे कि इसकी पावर एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज कर देंगे। अगर आप Q पॉइंट को एट द कट ऑफ रख देंगे तो एफिशिएंसी मोर फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ से अब ये जो दो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन से हमें ये क्या पता चलेगा कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से आपकी जो इवन हार्मोनिक्स हैं वो रिड्यूस हो गए हैं, और इवन हार्मोनिक्स रिड्यूस होने के बाद ये जो हमारा सर्किट है ये मेंटेन करेगा कांस्टेंट वोल्टेज, और ये इट हैज अ गुड वोल्टेज रेगुलेशन। और क्योंकि इसके अंदर डीसी इनपुट पावर जो है वो बहुत लो होती है, नियरली हम कंसीडर करेंगे जीरो ही होती है, तो फॉर स्मॉल सिग्नल और ये हम कंसीडर करें, एंड फॉर द लार्ज सिग्नल, इवन फॉर द लार्ज सिग्नल भी आपका ये पावर एम्पलीफायर बेटर होता है एज कम्पेयर टू द अदर्स।